हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूँ बिहार बीएससी नर्सिंग के बारे में। बहुत से बच्चों की डिमांड है कि सर बिहार बीएससी नर्सिंग की तैयारी कैसे करें। सर इस बार हमें गवर्नमेंट सीट लेनी है, हम किस तरह से पढ़ें। क्या सर बिहार का विद्यार्थी अन्य राज्यों का फॉर्म भर सकता है, दूसरे राज्य का? ठीक है, लगातार आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे तो दोस्तों ये नंबर आप नोट कर लो, अपने मोबाइल में सेव कर लो। देखिएगा, एक नंबर है 8302199394, दूसरा नंबर है 9828721229। आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप बहुत बेहतरीन पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपना दोस्तों विजय एजुकेशन के नाम से मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप से आप जुड़ सकते हैं। और उस मोबाइल ऐप पर दोस्तों, ठीक है, बहुत ही कम फीस में आपको बीएससी नर्सिंग की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, मैं बात करूंगा कि हम बीएससी नर्सिंग की तैयारी करें कैसे। सबसे पहली बात और बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है। पढ़ना है आपको केमिस्ट्री और बायो फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बिहार में ना तो जीके पूछा जाता है और ना ही नर्सिंग एप्टीट्यूड और ना ही बाकी वाले सब्जेक्ट। तो ये 3 चीज़ें पढ़नी है। और ये पढ़नी कौन सी बुक से है? NCERT बुक से। ठीक है, और जो बच्चे विजय एजुकेशन ऐप से जुड़े हुए हैं उनको मैंने जो नोट्स बना के दिए हैं बच्चों, वो नोट्स ही आपका सिलेक्शन करवाएंगे, सीधी सी बात है। और साथ ही साथ मैंने जो मॉडल पेपर दिए हैं आपको 10, उनमें लगभग 2000 प्रश्न है मॉडल पेपर और प्रश्न बैंक में। जिस बच्चे ने इन मॉडल पेपर और प्रश्न बैंक को भी बढ़िया तरह से पढ़ लिया, थोड़ा बहुत नोट्स से रिवीजन कर लिया, तो बच्चों आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। ठीक है, अब आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। और अगर किसी की इच्छा है कि सर मैं कोर्स लेना चाहता हूं तो दोस्तों आप ले सकते हो। ये नंबर आपके सामने है, इन पर कॉल करके अभी तुरंत ऑनलाइन कोर्स ले लीजिएगा। ठीक है, अब सुनिएगा दोस्तों, मैं बात करूंगा तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जैसे आपका सिलेबस NCERT का है, आपका सिलेबस क्या है? NCERT का सिलेबस है, तो आपको NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब आपको दोस्तों डेली जो है सेल्फ खुद से शॉर्ट नोट्स बनाने, किस तरह के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़नों के साथ उनका नोट्स बनाने का आदत है। तो बच्चे क्या करते हैं, दिन में आधा टॉपिक पढ़ते हैं और उसके 4 पन्नों में, 5 पन्नों में, 10 पन्नों में नोट्स बनाते हैं। ये तरीका अब सही नहीं। अब एग्जाम नज़दीक है, अब तो आप पूरे एक टॉपिक को पढ़िएगा। जैसे मान लो बायो के अंदर एक कोई टॉपिक है, जैसे मान लो बायोलॉजी में एक टॉपिक है जेनेटिक, आनुवंशिकी। टॉपिक का क्या नाम है? जेनेटिक। जेनेटिक वैसे एक यूनिट है अपने आप में। इसमें एक टॉपिक है आपका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, विभिन्नता और वंशागति। ठीक है, तो आप इस एक, ये पूरा बड़ा टॉपिक है काफ़ी, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को आप केवल 2 घंटे में पूरा करें। कितने घंटे में? इसको आप 2 घंटे में कैसे पूरा करेंगे? 2 घंटे में आपको पूरा करना है। और 2 घंटे के अंदर दोस्तों इस टॉपिक में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके आपको शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं। मतलब मेन चीज़ें शॉर्ट में लिखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज भरने हैं। 2 पेज में पूरा टॉपिक फिनिश कर दो। ये टॉपिक तैयार हो गया, फिर अगले टॉपिक पे गए, फिर उसे 2 घंटे दिए। ऐसे एक दिन में कम से कम बायो के डेली 2 टॉपिक पढ़ने हैं। डेली बायो के कितने टॉपिक पढ़ो आप? ठीक है, सिस्टम बनाओ दोस्तों, सिस्टम से चलोगे तभी काम होगा। ठीक है ना। तो शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं, कैसे? टॉपिक वाइज। और जब भी किसी एक टॉपिक को पढ़ना शुरू कर देते हो दोस्तों, पहले उस टॉपिक को पूरा करो, लास्ट तक फिनिश करो, फिर अगले टॉपिक पे जाओ। ऐसा मत करो कि एक टॉपिक को आधा किया, फिर मन नहीं लगा, फिर कोई नए टॉपिक पे चले गए, फिर कहीं और शादी में चले गए, ठीक है, फिर बाजार निकल गए, गाँव चले गए, ये काम हो गया, वो काम हो गया। नहीं,
अब दोस्तों एग्जाम नजदीक है, अब आपको सारे काम तो छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। काम वगैरह ये सारी चीजें सेकेंडरी है, फिलहाल केवल और केवल इस एक महीने के अंदर, इस जुलाई महीने के अंदर दोस्तों आपको केवल अपनी स्टडी पर फोकस करना होगा, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अदर जितनी भी एक्टिविटी है उन्हें छोड़िएगा, ठीक है, और पूरा टॉपिक वाइज स्टडी कीजिए दोस्तों। टॉपिक वाइज स्टडी का मतलब है एक फिजिक्स का टॉपिक शुरू किया है तो सब पूरा करें। डेली कम से कम अगर टारगेट रखें, सर मैं कम से कम कितना पढूं, बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं, तो मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, एक टॉपिक कम से कम फिजिक्स का, एक बायो का और एक केमिस्ट्री का, 3 अध्याय, पूरे के पूरे अध्याय एक दिन में तो पढ़ने ही होंगे, ठीक है ना। मान के चलो दोस्तों, अरे भैया 11th और 12th में आपके लगभग फिजिक्स के भी कितने टॉपिक है, 20 है। लगभग बायोलॉजी में एवरेज बता रहा हूं, लगभग बायोलॉजी के 30 है, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री के भी 30 मान लेते हैं। तो ये टॉपिक आपके 30 और 30 60 और 20 70 है, 70 टॉपिक है। कितने? 70 टॉपिक है। तो डेली अगर आप 3 टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है ना, अगर अपन 3 टॉपिक की बात करें और अपन मान लेते हैं 90 टॉपिक है, ठीक है ना, तो भी दोस्तों बड़ी बात है कि एक दिन में 3 करोगे तो 10 दिन में 30 होंगे, 20 दिन में 60 होंगे, मतलब कि 25 दिन में एक बार पूरा सिलेबस रिवीजन कर लोगे। कितने दिन में? 25 डेज में। और जो बच्चा ज्यादा तेज होगा वो 20 डेज में पढ़ लेगा। तो 20 डेज की योजना बनाओ। कितने दिन की योजना बनाओ? 20 डेज की। 20 दिन की योजना बनाओ और उस योजना में क्या रखो? डेली एक टॉपिक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का। उसे नोट्स में से पढ़ो, आपके जो नोट्स बनाए हुए हैं, या सीधा बुक में से पढ़ लो, या तो किस में से पढ़ो? बुक में से, या किस में से पढ़ो दोस्तों? नोट्स में से। मेरी बात मान लो, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं प्यारे लाडलो आपसे कि प्लीज इस 1 जुलाई महीने में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दो, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा। और दोस्तों ये समय आपके लिए गोल्डन जुबली है, ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। फिर दूसरों को दोष मत देना कि देखो ये हो गया, सर ने सही नहीं पढ़ाया, उन सर ने क्वेश्चन नहीं कराया, फिर वो गलत बात है। आज अगर आप खुद के अंदर झांक करके खुद से प्रॉमिस कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, जितना भी सर ने पढ़ाया उसे भी पढ़ूंगा, जितना स्कूल में मुझे पढ़ाया वो मेरी कॉपी से पढ़ूंगा, एनसीईआरटी बुक की समरी पढ़ूंगा, ठीक है ना, सर ने जो मॉडल पेपर दिए उनको याद करूंगा, सर ने क्वेश्चन बैंक दी उनको याद करूंगा, सर के नोट्स को पढ़ूंगा। अगर दोस्तों ये ठान लेते हो, डेली अगर 10-12 घंटे पढ़ते हो, तो क्या एग्जाम दोस्तों नहीं कर सकते क्या? अरे कर लेंगे भैया। खुद से प्रॉमिस करो कि मेरे पापा ने मुझे 12th तक पढ़ाया है, ठीक है ना, उनके सपने हैं, उन्होंने आपको पढ़ाने के लिए किसने कष्ट सहे हैं। क्या दोस्तों एक बार उनके चेहरे की खुशी नहीं बढ़ना चाहते क्या? भैया खुद के ऊपर भरोसा रखो, खुद को कमजोर मत मानो। ये मत सोचो कि मैं तो हमारे स्कूल का बैक बेंचर था, मैं तो क्लास में पीछे बैठता था, मुझे तो कोई सर भी नहीं जानते, क्लास में टॉपर तो बच्चे कोई और ही थे, वो जो क्लास में टॉपर थे वही बीएससी नर्सिंग में पास होंगे, मैं थोड़ी हो सकता हूँ। ये मत सोचो बच्चों, जो कई बार टॉपर हैं वो पीछे रह जाते हैं और जिनका क्लास में लास्ट में नंबर लगता है वो आगे निकल जाते हैं। परसेंटेज से खुद की तुलना करना छोड़ दो दोस्तों, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना, बातें करना छोड़ दो, ठीक है, स्टडी करना शुरू कर दो। समय को दोस्तों समझो, समय की मांग है, ये मौका टाइम आपको बार बार नहीं देता। रिक्वेस्ट करना चाहता हूं बच्चों, खुद को पहचान लो, ठीक है। आज नहीं पढ़े तो दोस्तों ये समय आपको दोबारा कभी मौका नहीं देगा, फिर पछतावा होगा। मेरी ये बातें आपको जरूर याद, ठीक आएगी, ठीक है। मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है बच्चों, लेकिन मैं सही कह रहा हूं। आपको करियर ने मौका दिया है, समय ने आपको मौका दे दिया, आप इस समय का यूज नहीं करोगे, फिर ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा, किसी और विद्यार्थी को मिलेगा। समझो बात को, ठीक है बच्चों, अभी भी टाइम है, ठीक है ना। अच्छी तरह से पढ़ो, स्ट्रेटजी बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ, ठीक है ना, ऐसे। और एक सिटिंग पावर बढ़ाओ अपनी, ठीक है ना। सिटिंग पावर आपको बढ़ानी होगी। एक जगह पर दोस्तों कम से कम 4 घंटे बैठने की आदत डालो। ऐसा नहीं कि आधा घंटा बैठे फिर चले गए बाहर, कोई आया, अच्छा कौन आया, अच्छा ये है आंटी जी है, ठीक है,
बाहर आवाज, अरे कौन आया ये बाइक पे? ओ ये तो मोटू है, चलो मोटू, ठीक है ना। अरे भैया ये आते रहेंगे, ये जाते रहेंगे, ठीक है ना। ये कल भी यहाँ थे, आज भी यहाँ है और आगे भी यहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमें कहाँ पहुँचना है, ठीक है भैया, हमें हमारे टारगेट तक पहुँचना है। उसके लिए हमारा दोस्त कौन है? हमारी किताबें हैं। आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके जीवन में अगर कोई हो सकता है, वो आपकी बुक हो सकती है दोस्तों। इससे बढ़कर आपका कोई सच्चा दोस्त नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, याद रख लेना, ठीक है। तो इसलिए आज अगर आपने बुक से दोस्ती कर ली, ठीक है, समय सभी को बराबर मिलता है, ये 24 घंटे हैं दोस्तों, सभी के पास इतने ही होते हैं। तो फिर एक विद्यार्थी टॉप आ जाता है और एक विद्यार्थी के नंबर कम आते हैं। क्यों? क्योंकि कमी हमारी होती है, हम बाद में हमारी कमी को पहचानते नहीं है, हम दोषारोपण कर देते हैं कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये चीजें हम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, और हम और ज्यादा निठल्ले हो जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, आप जिसको भी मानते हैं, मैं उनकी आन दे के आपको कहना चाहता हूं कि प्लीज पढ़िएगा, खुद को पहचानिएगा, खुद के परिवार की हालत को समझिएगा। अगर आप किसान परिवार, गरीब परिवार से हैं तो खुद की हालत को पहचानिएगा, और अगर आप दोस्तों एक अच्छी संपन्न फैमिली से, अच्छे परिवार से हैं, तो आप अपने परिवार की ये स्थिति बरकरार रखने के लिए पढ़िएगा, ठीक है ना। आपको देखकर बाकी बच्चे मोटिवेट होंगे। प्यारे बच्चों, इस बात को समझिए, जितनी भी बालिकाएं, लड़कियां, मैं उनसे कहना चाहता हूं, बच्चों, एक अगर बेटी सेलेक्ट होती है ना, तो पूरे आसपास के एरिया के अंदर एक अलग ही मेरे दोस्तों आपकी पहचान बनेगी कि देखिएगा फला फला की बेटी जो है आज नर्सिंग ऑफिसर है, ठीक है। आपकी वजह से कितनी ही लड़कियां प्रभावित होगी, आप इस बात को सोचिएगा। आप जब एक हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे सफ़ेद कलर का एप्रिन पहन करके, तो दोस्तों एक अलग ही जो है स्थिति होगी। आप जब पेशेंट को ट्रीट करेंगे, उसका बीपी लेंगे, पल्स लेंगे, रेस्पिरेशन लेंगे, उसे इंजेक्शन लगाने के लिए जाएंगे, उस समय का नज़ारा कुछ और होगा। उस समय शरीर के अंदर की मेरे दोस्तों एक अलग ही लेवल का दोस्तों आपके अंदर जो है कहीं ना कहीं एड्रीनेलिन होगा, ठीक है ना, 3F हार्मोन जिसको कहते हो ना आप, ठीक है ना, उसका लेवल एक अलग स्तर पर रहेगा। अरे मेरे दोस्तों, खुद को पहचानो। 1-2 मिनट की मेरे दोस्तों सुख, ठीक है, 1-2 मिनट की दोस्तों की मीठी मीठी बातें कई बार हमारे दोस्तों 10 दिन 20 दिन खराब कर देती है। प्लीज़ निवेदन करूँगा, पढ़िएगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको। और बाकी दोस्तों मैं एक बात कहूँगा, क्या बिहार के बच्चे अन्य राज्यों के फॉर्म भर सकते हैं? इसका आंसर है यस, भर सकते हैं दोस्तों। अभी यूपी के अंदर फॉर्म भरा जा रहा है, अगर आपको फॉर्म भरवाना है तो भरवा दीजिएगा, 15 जुलाई लास्ट डेट है। राजस्थान में कुछ दिनों के बाद फॉर्म भरा जाएगा, अगस्त के अंदर। आप राजस्थान का भी फॉर्म भरवा सकते हो। राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम कब होगा? या तो सितंबर में होगा और या अक्टूबर में होगा। एमपी के अंदर भी कुछ दिनों के बाद फॉर्म निकलने वाले हैं, ठीक है ना, आप एमपी का भी फॉर्म भर सकते हो। हरियाणा में पीजीआई के फॉर्म भी अभी निकलने वाले हैं, आप फॉर्म भर सकते हो। पीजीआई चंडीगढ़ के फॉर्म पहले से निकल चुके थे। ओके, तो ये सारी जानकारी है मेरे लाडलो। और विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ना चाहते हो तो ये नंबर आपके सामने है, आप जुड़ सकते हो, ठीक है। बिहार बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कब होगा? अब दोस्तों पहले से एक डेट प्रस्तावित है, आप सभी को मालूम है, 24 जुलाई। पहले से एक डेट तो दी हुई है, क्या? 24 जुलाई। लेकिन आपको पता है बिहार पैरामेडिकल की डेट को 20 दिन के लिए बढ़ाया गया था। तो हम तो अनुरोध करेंगे बीसीईसी बोर्ड से कि एक मौका ये बीएससी नर्सिंग के बच्चों को भी दे, कम से कम 1 महीने या 20 दिन के लिए ये डेट बढ़ाएं, ताकि बच्चों को और रिवीजन का मौका मिले। और पैरामेडिकल की डेट जिस तरह से बढ़ी है, उसको देखकर लग रहा है कि शायद आपकी भी डेट बढ़ जाए। लेकिन फिलहाल आप 24 तारीख एग्जाम की डेट मान करके अच्छी तरह से क्या करते रहिएगा, स्टडी करते रहिएगा, ठीक है। और बच्चों जरूर आपका सिलेक्शन होगा। जो बच्चे बिहार का फॉर्म नहीं भर पाए वो यूपी का, राजस्थान का फॉर्म भर सकते हैं, बट तैयारी करते रहिएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं जुगाड़ जरूर बैठेगा। सीधी सी
बात है। ठीक है ना, नंबर आपके सामने। ठीक है, विजय एजुकेशन आपका परिवार है। किसी भी तरह की दिक्कत है मेरे से शेयर करिएगा, मेरे को कॉल करिएगा। गार्जियन से भी कहना चाहता हूँ, ठीक है, आपके बच्चे को मैं गाइड करूँगा, मैं आपके परिवार का साथी, सुख दुख का साथी बन करके आपके साथ खड़ा रहूँगा। आप गरीब किसान परिवार से हैं, आपके पास फीस की सुविधा नहीं है, कोई नहीं, आप मुझे कॉल तो करिए, मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं आपका सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है ना, ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।